हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम बोर्ड पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल हैं, बिंदास हैं, मौज में हैं। आज का सेशन शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और बड़ा मजा आएगा आज के सेशन में। दिल खुश होएगा, अंतरात्मा प्रसन्न होंगी, दिल गार्डन गार्डन करने लगेगा, ये गारंटी है। टाइम इन वर्क हमारा चल रहा है, समय और कार्य। और मेरे प्यारे साथियों, समय और कार्य के कुछ क्वेश्चंस मैंने कल कराए थे। तीन चीजों पे पूरा डिपेंड है समय और कार्य। अब मुझे एक बात बताना कि मेरे प्यारे साथियों, एक छोटी सी बात बताना कि मेरा 60 काम में से 20 काम हो चुका है। 60, ये टोटल काम है, 60 काम में से 20 काम हो चुका है। तो मेरा शेष काम कितना बचेगा, जल्दी से बताओ। मेरा 60 काम में से 20 काम हो चुका है, शेष काम कितना बचेगा? आप कहोगे गुरुजी 40 काम शेष बचेगा। अगर मैं पूछूं कितना भाग शेष बचेगा, कितना भाग शेष बचेगा, तो आप कहोगे गुरुजी 40 भाग शेष है। और नीचे टोटल को लिखना जरूर, 60 को नीचे लिखना। तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60। तो आप कहोगे गुरुजी 2/3 काम शेष बचेगा, 2/3 काम शेष बचेगा। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि 2/3 काम शेष बचेगा। पूरी क्लास देखना। ए किसी काम को अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को अकेला 60 दिन में कर सकता है। तो भैया ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो 30 और 60 का लघुत्तम कितना हो गया? 60। 30 दूनी 60, 60 एकम 60। यदि वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। 2 और 1 3, दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। 5 दिन में कितना काम करेंगे? तो मैं आसानी से बोल सकता हूं 5 दिन में कर लेंगे 15 काम। एक दिन में 3 काम, 5 दिन में 15 काम। भाई एक दिन में 3 ही तो काम कर रहे हैं। उन्होंने 5 दिन तक काम किया, एक दिन में 3 काम, 5 दिन में 15 काम। तो 15 काम हो चुका है। तो कार्य का कितना हिस्सा शेष बचा? अब तुम बताना कि ये टोटल काम होता है 60, ये टोटल काम होता है। तो 60 में से 15 काम हो चुका है, तो कितना काम बचा? 60 में से 15 काम हो चुका है, तो कितना काम बचा? जल्दी से बताओ। 60 में से 15 काम हो चुका है, तो 45 काम बचा। 60 में से 15 काम हो चुका है, तो 45 काम बचा। और ये 45 काम बचा कितने में से बाबू? 60 में से। तो 15 दिया 45 और 15 चौका 60। तो मैं बोलूंगा कि 3/4 हिस्सा शेष बचेगा। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि भैया 3/4 हिस्सा शेष बचेगा। 3/4 हिस्सा शेष बचेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें ना? कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तीन चीजें होती हैं पूरी क्लास, ध्यान देना। समय, कार्य और क्षमता। तीन चीजें होती हैं बाबू, बार बार बोल रहा हूं, समय, कार्य, क्षमता। अगर मैं बोलूं कि क्षमता का अनुपात 2 और 3 है, समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात होते हैं। समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात होते हैं। अगर मैं बोलूं कि क्षमता का अनुपात 2 और 3 है, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 3 और 2, उल्टा कर दो। अब बताओ कि अगर क्षमता का अनुपात 4 और 5 है, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 5 और 4। अब तुम बताना कि अगर क्षमता का अनुपात 6 और 7 है, तो पूरी क्लास समय का अनुपात कितना हो जाएगा? समय का रेशो कितना हो जाएगा? अब जल्दी जल्दी बताओ कि अगर मैं पूछूं कि क्षमता का अनुपात 6 और 7 है, तो समय का रेशो क्या बनेगा? पूरी क्लास क्षमता का रेशो 6 और 7 है, तो पूरी क्लास बताना समय का रेशो क्या बनेगा?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर क्षमता का अनुपात 6 और 7 है तो बाबू समय का रेशो हो जाएगा 7 और 6, उल्टा कर देंगे। समय का रेशो हो जाएगा 7 और 6। क्षमता का अनुपात 6 और 7 है तो समय का रेशो हो जाएगा बाबू 7 और 6। क्षमता का अनुपात 6 और 7 है तो समय का रेशो हो जाएगा 7 और 6। क्या ये बात दिमाग में घुस गई? उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके बिल्कुल दिमाग में घुस गई होगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलो अब देखते हैं कौन कौन बता पाता है। समय, कार्य और क्षमता। तो मैंने बोला कि ए और बी की क्षमता का अनुपात है 2 और 3। ए और बी की क्षमता का अनुपात है 2 और 3। पूरी क्लास बड़े ध्यान से समझना। मैंने बोला कि ए और बी की क्षमता का अनुपात है 2 और 3। ए और बी की क्षमता का अनुपात है 2 और 3। ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा है। अब आपको वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखना कि समय और क्षमता का गुणा होके कार्य बनता है। जब आप समय और क्षमता का गुणा कर दोगे कार्य बनता है। आमने सामने का गुणा, आमने सामने का मल्टीप्लाई कर दो, कार्य बन जाएगा। समय और क्षमता का गुणा करो, कार्य बनेगा। अब मुझे भी बताओ कार्य कितना बनेगा। ए किसी काम को 40 दिन में और ए और बी की क्षमता का अनुपात है 2 और 3। तो मुझे बताओ कि कार्य कितना बनेगा पूरी क्लास। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे गुरुजी 40 का 2 से गुणा कर दो, 80 कार्य बन जाएगा। 40 का आप 2 से गुणा कर दो, 80 कार्य बन जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, 40 का 2 से गुणा कर दूंगा, 80 कार्य बन जाएगा। भैया 40 का 2 से गुणा करूंगा, 80 कार्य बन जाएगा, बिल्कुल आसानी से। ठीक है। अगर मैं कहूं कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा तो 80 में 3 का भाग लगा दो। बी उस काम को 80/3 दिन में करेगा। अगर मैं कहूं कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर, तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 2 और 3 5। 2 और 3 5, दोनों की क्षमता हो गई 5। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 80 में 5 का भाग लगा दो। 80 में 5 का भाग लगा दो तो दोनों मिलकर उस काम को 80/5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। 80 में 5 का भाग लगा दो, दोनों मिलकर उस काम को 80/5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। 80/5 का मतलब 16 होता है। ठीक है, ध्यान देना, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट बनेगा ये पूरी क्लास। इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। 3 चीजें होती हैं, समय, कार्य, क्षमता। वैसे इसको एग्जाम में मत लिखा करो समय, कार्य, क्षमता, क्योंकि कॉमन सेंस है। समय, कार्य, क्षमता कॉमन सेंस है। समय, कार्य, क्षमता कॉमन सेंस है। पी और एफ कार्य करने की क्षमता का अनुपात 5 और 7 है। कार्य करने की क्षमता का अनुपात 5 और 7 है। क्षमता का अनुपात 5 और 7 है। क्षमता का अनुपात 5 और 7 है। कार्य पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का अनुपात। क्षमता का अनुपात 5 और 7 है। समय का रेशो क्या हो जाएगा, उल्टे कर दो, 7:5। समय का रेशो हो जाएगा उल्टा, तो 5 और 7 का उल्टा कितना हो जाएगा, 7 और 5। ये समय का रेशो हो जाएगा। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि समय का रेशो हो जाएगा 7 और 5। 3 चीजें होती हैं, समय, कार्य, क्षमता। पूरी क्लास बड़े ध्यान से समझना। समय, कार्य, क्षमता 3 चीजें होती हैं। समय, कार्य, क्षमता 3 चीजें होती हैं। समय, कार्य, क्षमता 3 चीजें होती हैं। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। अनु बिन्नी से काम करने में 4 गुना कार्य कुशल है। तो अनु की क्षमता 4 गुना है, बिन्नी से 4 गुना है। अनु की कार्य कुशलता बिन्नी से 4 गुना है। अनु की कार्य कुशलता बिन्नी से 4 गुना है। वो एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करते हैं। वो एक साथ मिलकर किसी काम को 7 घंटे में पूरा करते हैं। एक साथ मिलकर वो किसी काम को 7 घंटे में पूरा करते हैं। वो एक साथ मिलकर किसी काम को 7 घंटे में पूरा करते हैं। दोनों की क्षमता कितनी हो गई बाबू, 5। दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 5 हो गई ना। 4 और 1 5, आमने सामने का गुणा होता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं 7 का 4 से गुणा कर दो, 7 का 1 से, 7 का 5 से गुणा होगा। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, क्या चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि अनु और बिनी साथ मिलकर किसी काम को 7 घंटे में पूरा करते हैं, और अनु और बिनी मिलकर उस काम को 7 घंटे में पूरा करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अनु और बिनी मिलकर उस काम को 7 घंटे में पूरा करते हैं। दोनों की क्षमता 5 है, तो 7 का 5 से गुणा करेंगे, कार्य कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कार्य हो जाएगा 35। तो अनु अकेले उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी, 35 में 4 का भाग लगा दो। तो अनु उस काम को 35/4 घंटे में पूरा करेगी।
अनु उस काम को 35/4 घंटे में पूरा करेगी। 35 में 4 का भाग लगा दो। अनु उस काम को अकेले 35/4 घंटे में पूरा करेगी, तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि अनु उस काम को अकेले 35/4 घंटे में पूरा करेगी। 35/4 घंटे में पूरा करेगी। 35/4 घंटे में पूरा करेगी। अब आप बताना कि अगर मैं पूछ लेता बिनी उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा, बिनी उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा, जल्दी से बताओ। बिनी उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा? 35 में 1 का भाग लगा दो, तो मैं आसानी से बोलूंगा कि बिनी उस काम को 35 घंटे में पूरा करेगा। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि बिनी उस काम को 35 घंटे में पूरा कर लेगा। ये बात थोड़ा सा चेंज कर दूं तो जवाब दे दोगे क्या मुझे? अगर मैं 7 की जगह 8 कर दूं तो जवाब मिल जाएगा क्या मुझे? ये बताओ, 7 की जगह अगर मैं 8 कर दूं तो जवाब मिल जाएगा क्या? चलो, ये 6 ऑप्शन है आपके पास। ये 6 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी जल्दी से बताइएगा क्या बनेगा। बहुत बढ़िया। अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। अनु किसी काम को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है। अनु की क्षमता 4 गुना है बिन्नी से। अनु की क्षमता 4 गुना है बिन्नी से। वो साथ मिलकर किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करते हैं। वो किसी काम को 8 घंटे में पूरा करते हैं। वो किसी काम को 8 घंटे में पूरा करते हैं। दोनों की क्षमता हो गई बाबू 5। 8 पंजे 40, दोनों का कार्य हो गया बाबू 40। तो अनु अकेले उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगी? 40 में 4 का भाग लगा तो अनु उस काम को अकेले 10 घंटे में पूरा करेगी। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि अनु उस काम को अकेले 10 घंटे में पूरा करेगी। 10 आवर। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। चलो, अगर मैं कहूं, ये मैंने परसेंटेज में सिखाया हुआ है आपको। ए ए की क्षमता 20 से 20% अधिक है। ए की क्षमता 20 से 20% अधिक है। अब बिल्कुल ध्यान से सीखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ए की क्षमता 20 से 20% अधिक है। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताओ 20% का मतलब कितना होता है? आप कहोगे गुरुजी 20% का मतलब तो 1/5 होता है। 20% का मतलब तो 1/5 होता है। 20% का मतलब तो 1/5 होता है। ए की क्षमता 20 से 20% अधिक है। ए की क्षमता 20 से 20% अधिक है। ये से बी के संग लगा है। बी की क्षमता 5, ए की 1 अधिक। बी की क्षमता 5, ए की 1 अधिक। बी की क्षमता 5, ए की 1 अधिक। तो बाबू बी की क्षमता 5, ए की 1 अधिक 6। जिसके संग से लग जाए वो नीचे वाली वैल्यू होती है। से बी के संग लगाए तो बी की वैल्यू नीचे वाली होगी। बी की क्षमता 5, ए की 1 अधिक। बी की क्षमता 5, ए की 1 अधिक, ए की 6 हो जाएगी। बी की क्षमता 5, ए की 1 अधिक, ए की 6 हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गया? ए बी से 25% अधिक है। 25% अधिक है। 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4। ए बी से 25% अधिक है। ए बी से 25% अधिक है। बी की क्षमता 4, ए की 1 अधिक। बी की क्षमता 4, ए की 1 अधिक, ए की 5 हो जाएगी। बाबू बी की क्षमता 4, ए की 1 अधिक। बी की क्षमता 4, ए की 1 अधिक। बी की क्षमता 4, ए की 1 अधिक। तो ए की कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, ए बी से 10% अधिक है। ए बी से 10% अधिक है। 10% का मतलब होता है 1/10। ए की क्षमता बी से 10% अधिक है। 10% का मतलब होता है 1/10। ए की क्षमता बी से 10% अधिक है। ए की क्षमता बी से 10% अधिक है। 10% का मतलब होता है 1/10। ए की क्षमता बी से 10% अधिक है। 10% का मतलब होता है 1/10। बी की क्षमता हो जाएगी 10। ए की 1 अधिक, ए की हो जाएगी 11। बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूं। ए बी से 16 सही 2/3% अधिक। 16 सही 2/3% अधिक, इसका मतलब होता है 1/6।
से बी के संग आया तो बी की नीचे वाली वैल्यू होगी। ए और बी का रेशियो बताओ। ए बी से 16 सही 2/3% अधिक है। ए बी से 16 सही 2/3% अधिक है मेरे प्यारे साथियों। और मेरे प्यारे साथियों फटाफट फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ए बी से 16 सही 2/3% अधिक है। बी की क्षमता 6, ए की 1 अधिक, ए की क्षमता हो जाएगी बाबू 7। बहुत बढ़िया। अब ये आपके बिल्कुल भेजे में घुस गया तो हम क्वेश्चंस के ऊपर चलो। तीन चीजें होती हैं, पूरी क्लास ध्यान से सुनना। समय, कार्य और क्षमता। दिमाग में एक बात सेट कर लेना, जो चीज पढ़ा रहा हूं ना उसी में से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा, सीधी सी बात है। 9 बजे वाली क्लास जरूर लेना बेटा, एग्जाम है ना। वरुण किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, सर्वेश इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है अगर सर्वेश की कार्य क्षमता वरुण से 20% अधिक है। देखो सर्वेश की क्षमता वरुण से वरुण के संग लगा है। सर्वेश वरुण से 20% अधिक है। सर्वेश वरुण से 20% अधिक है। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। सर्वेश वरुण से 20% अधिक है। वरुण की क्षमता 5, सर्विस की 1 अधिक। वरुण की क्षमता 5, सर्वेश की 1 अधिक, सर्वेश की क्षमता हो जाएगी 6। वरुण की क्षमता 5, सर्वेश की 1 अधिक, सर्वेश की क्षमता हो जाएगी बाबू 6। और वरुण किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। वरुण किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। वरुण किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। तो सर्वेश का पूछा है, पहले 24 पंजे कितना हो गया 120, कार्य हो गया 120। अब तुम बताना कि सर्वेश उस काम को कितने दिन में कर सकता है। सर्वेश उस काम को कितने दिन में कर सकता है, आसानी से बता सकते हो। 120 में 6 का भाग लगा दो। सर्वेश उस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो मैं आसानी से बोलूंगा कि सर्वेश उस काम को 20 दिन में कर सकता है। वही पूछा है कि सर्वेश उस काम को कितने दिन में कर सकता है। क्या ये बात दिमाग में घुस गई? अब थोड़ा सा चेंज करूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं 24 को 28 कर दूं, 24 को अगर मैं 28 कर दूं और 20 को मैं 16 से ही 2/3% कर दूं, 20 को मैं 16 से ही 2/3% कर दूं, तो मेरा आंसर क्या बनेगा? 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं और बड़े ध्यान से देखते हैं। वरुण किसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है, सर्वेश इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि सर्वेश की कार्य क्षमता वरुण से 16 से ही 2/3% अधिक है। सर्वेश की कार्य क्षमता वरुण से 16 से ही 2/3% अधिक है। वरुण की क्षमता 6, देखो से वरुण के संग है। वरुण की 6, वरुण की क्षमता 6, सर्वेश की 1 अधिक। वरुण की क्षमता 6, वरुण की क्षमता 6, वरुण की क्षमता 6, वरुण की क्षमता 6, सर्वेश की 1 अधिक, सर्वेश की हो जाएगी 7। वरुण किसी काम को 28 दिन में कर सकता है। 28 छिक्की 144, नहीं 6 6 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 168। 28 छिक्की 168 होते हैं। 168 में 7 का भाग लगा दो, 7 दूनी 14, 2 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। तो सर्वेश उस काम को 24 दिन में कर सकता है। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि सर्वेश उस काम को 24 दिन में कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करके चल रहे हैं। अगला ध्यान दीजिएगा। 3 चीजें होती हैं, जो मैं पूछूं उस चीज का जवाब देना बस। समय, कार्य, क्षमता, 3 चीजें हैं। समय, कार्य, क्षमता 3 चीजें हैं मेरे प्यारे साथियों। समय, कार्य, क्षमता 3 चीजें हैं। बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा कामगार है। बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा कामगार है। ए 3 गुना अच्छा है, ए 3 गुना अच्छा है, तो ए की क्षमता 3 गुनी है बी से। इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 36 दिन कम लेता है। कम का मतलब होता है अंतर, और दिन का मतलब होता है समय। समय का अंतर दे रखा है 36। 9 बजे वाली क्लास में बताया था। यहाँ पे रिवीजन हो रहा होगा बहुत प्यारा सा, हर जगह रिवीजन मारो बेटा। यूपी कांस्टेबल में सिलेक्शन होना चाहिए, किसी भी पेपर में, जीडी में, यूपी कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, आरआरबी ग्रुप डी में, सब में सिलेक्शन होना चाहिए। तो ए की क्षमता 3 गुनी है बी से, तो वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 36 दिन कम लेता है। 36 दिन कम लेता है, 36 दिन कम लेता है। तो मेरे प्यारे साथियों समय का रेशो बताओ पहले तो मुझे। ए 3 गुना अच्छा है बी की तुलना में, ए 3 गुना अच्छा है बी की तुलना में, तो बाबू ए 3 गुना अच्छा है बी की तुलना में,
ए 3 गुना अच्छा है बी की तुलना में, तो बाबू क्षमता का रेशो है, समय का रेशो बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, समय का रेशो बताइएगा, समय का रेशो कितना बनेगा? अगर मैं आपसे पूछूं समय का रेशो कितना बनेगा, तो पूरी क्लास मुझे बता सकते हैं कि बाबू समय का रेशो कितना बनेगा? पूरी क्लास जल्दी से बताओ, समय का रेशो कितना बनेगा? क्षमता का रेशो 3 और 1 है, समय का रेशो कितना बनेगा? 1 और 3। समय का रेशो बन जाएगा 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, समय का रेशो हो जाएगा 1 और 3। उल्टा, समय और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात होती है। वह एक काम को पूरा करने में बी की तुलना में 36 दिन कम लेता है। कम का मतलब होता है अंतर, दिन का मतलब होता है समय। समय का अंतर है बाबू 36, समय का अंतर है बाबू 36। यहां समय का अंतर बताओ, 1 और 3 का अंतर 2, 1 और 3 का अंतर 2, समय का अंतर है बाबू 2, 2 की वैल्यू 36, 18 गुना, तो 1 का 18 गुना 18 हो गया, 3 का 18 गुना 54 हो गया। तो बाबू ये 18 गुना, 1 का 18 गुना 18, 3 का 18 गुना 54, 1 का 18 गुना 18, 1 का 18 गुना 18, 3 का 18 गुना 54। अगर आपसे पूछा जाए ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तुरंत जवाब दे दो 18। बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 54 दिन में। ये कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो पहले कार्य निकालो, 18 तिया 54, या इसका इससे गुणा कर दो, 18 तिया 54 का, या 54 एकम 54। दोनों की क्षमता हो गई बाबू 4, 54 में 4 का भाग लगा दो, 2 से काट लो, 27/2 का मतलब 13.5। तो दोनों मिलकर उस काम को 13.5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इसका एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, डायरेक्ट तरीका सुनना, बहुत जोर का तरीका है डायरेक्ट। कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि ए ए की क्षमता बी से इतनी गुना है और दोनों इतने दिन कम ले रहे हैं, कम अंतर दे रखा है, दोनों के समय का अंतर दे रखा है, और पूछा जाए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, 36 का 3 से गुणा करेंगे, 36 का 3 से गुणा करो, 3 से 1 कम क्या होता है? 2, 3 से 1 ज्यादा क्या होता है? 4, 3 से कम क्या होता है? 2, 3 से 1 ज्यादा क्या होता है? 4, 3 से कम क्या होता है? 2, 3 से 1 ज्यादा क्या होता है? 4, 3 से कम क्या होता है? 2, 3 से 1 ज्यादा क्या होता है? 4। तो बाबू 3 से 1 कम क्या होता है? 2, 3 से 1 ज्यादा क्या होता है? 4, 3 से 1 कम क्या होता है? 2, 3 से 1 कम क्या होता है? 2, 3 से 1 ज्यादा क्या होता है? 4, 3 से 1 कम क्या होता है? 2, 3 से 1 ज्यादा क्या होता है? 4, 4 नाम 36, 9 या 27, 27 में 2 का भाग लगा दो। तो मेरे प्यारे साथियों दोनों मिलकर उस काम को 13.5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आसानी से बोलूंगा कि भैया दोनों मिलकर उस काम को 13.5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, आसानी से बोल सकता हूँ। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा हो जाए आपका ये क्वेश्चन। चलो दोनों तरीके से देखेंगे अपन, है ना। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 40, चलो, बी की तुलना में ए 3 गुना अच्छा कामगार है, ए 3 गुना अच्छा है, ए 3 गुना अच्छा है बी की तुलना में, और वह इसलिए काम को पूरा करने में बी की तुलना में 40 दिन कम लेता है, 40 दिन कम लेता है, 40 दिन कम लेता है, बी की तुलना में 40 दिन कम लेता है। मेरे प्यारे साथियों 40 दिन कम लेता है, तो 3 और 1, क्षमता का रेशो हो जाएगा 1 और 3, समय का रेशो हो जाएगा 1 और 3। इन दोनों के समय का अंतर है बाबू 2, 1 और 3 का अंतर 2, समय का अंतर दे रखा है बाबू 40, 2 की वैल्यू 40, कितने गुना? 20 गुना, 1 का 20 गुना कितना हो गया? 20, 3 का 20 गुना कितना हो गया बाबू? 60, ये 20 गुना 3 का 20 गुना कर लेंगे 60, तो 20 का 3 से गुणा करेंगे बाबू 60, 60 का 1 से गुणा करेंगे बाबू 60, कार्य हो गया बाबू 60, 20 का 3 से गुणा करेंगे 60, 60 का 1 से गुणा करेंगे 60। मेरे प्यारे साथियों अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 3 और 1 4, 60 में 4 का भाग लगा दो, तो मैं आसानी से बोलूंगा कि भैया दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में कर लेंगे। एक ऑप्शन लिख देता हूं 15, दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। डायरेक्ट तरीका क्या है बाबू? 40 का 3 से गुणा करो, 3 से 1 कम क्या होता है? 2, 3 से 1 ज्यादा क्या होता है बाबू? 4, 4 से 40 को काटेंगे 10 बार, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार, 5 दिया 15। मेरे प्यारे साथियों 15 इज द राइट उत्तर, 15 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा, 15 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर बनेगा।
आ गया कि नहीं आ गया? डायरेक्ट तरीका भी बहुत अच्छा है, तो डायरेक्ट तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो, अगर मैं कहूं कि a प्लस बी की वैल्यू है आपकी 5, b प्लस सी की वैल्यू 6 और c प्लस a की वैल्यू है 7, तो a प्लस, देखो a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, तो मैं लिख सकता हूं 2a प्लस बी प्लस सी। तो 6, 5 और 6 11 और 7 18, भाई इनको जोड़ा, इस साइड भी इनको जोड़ा, 5 और 6 11 और 7 18, और 2 से 18 को काट दो 9 बार, तो a प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई बाबू 9। तो यहां से ये पता चल गया कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 9। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि भैया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 9। a और b किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, तो यहां से एक बात, यहां से ये एक बात है कि a और b किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। पूरी क्लास बड़े ध्यान से सुनना कि बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं। और सी और ए उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। तो सी और ए उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। तब बाबू ए और बी 72 दिन में, बी और सी 120 दिन में, सी और ए उस काम को 90 दिन में। तीन चीजें होती हैं बाबू, समय, कार्य, क्षमता। तीन चीजें होती है समय, कार्य, क्षमता। 72, 120, 90 का लघुत्तम हो गया 360। 72 पंजे 360, 120 तिया 360, 90 चौका 360। मेरे प्यारे साथियों, ये बात क्लियर हो गई? उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब ये बताओ तीनों की क्षमता कितनी होगी? पूरी क्लास मेरे प्यारे साथियों, पूरी क्लास, इन तीनों की क्षमता कितनी होगी? पूरी क्लास, तीनों की क्षमता कितनी होगी? तीनों की क्षमता कितनी होगी मेरे प्यारे साथियों? ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। 2a प्लस बी प्लस सी, तो 5 और 3 8 और 4 12, 2 से 12 को काटूंगा बाबू, 2 से 12 को काटूंगा बाबू 6 बार। a प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई 6, और 360 में 6 का भाग लगा दो, तो a प्लस बी उस काम को 60 दिन में करेंगे। अब इसी सिद्धांत से इस क्वेश्चन को पूरी क्लास फोड़ के बताइएगा अभी, तुरंत के तुरंत। जल्दी से बताओ पूरी क्लास, फटाफट फटाफट, तुरंत प्रभाव से। ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। और सी और ए उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? ए और बी 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में। ए और बी 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 10 12 15 का लघुत्तम हो गया 60। 60 में 10 का भाग लगाओ 6, 60 में 12 का भाग लगाओ 5, 60 में 15 का भाग लगाओ 4। देखो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, यही चीज जोड़ेंगे घटेंगे। 2a प्लस बी प्लस सी, तो 6 और 5 11 और 4 15, तो 6 और 5 11 और 4 15, 15 में 2 का भाग लगा दो, तो 60 में 15/2 का भाग लगा दो मेरे प्यारे साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों, दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं तीनों मिलकर
उस काम को 8 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। तीनों मिलकर उस काम को 8 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। 6 और 5 11 और 4 15/2, 60 में 15/2 का भाग लगाओ, तीनों मिलकर उस काम को 8 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हो गई? उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके बिल्कुल भेजे में उतर गई होगी, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। चलो, क्लियर। चलो, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं आप लोग, मजा आ गया भैया। चलो, एक कार्य पी क्यू क्यू आर और आर पी द्वारा 12 15 और 20 दिनों में पूरा किया जाता है। तो पूरी क्लास ध्यान से सुनना। पी और क्यू एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, क्यू और आर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और आर और पी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। आर और पी उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। आर और पी उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो पी और क्यू एक काम को 12 दिन में, क्यू और आर उसी काम को 15 दिन में, और आर और पी उसी काम को 20 दिन में। तो 12 और 15 20 का लघुत्तम कितना हो गया बाबू? 60 हो गया। 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। ओ हो। तो मेरे प्यारे साथियों, पी 2 बार, क्यू 2 बार, आर 2 बार, पी 2 बार, क्यू 2 बार, आर 2 बार। तो 2p प्लस क्यू प्लस आर, 5 और 4 9 और 3 12। तो 2 से 12 को काटेंगे हम 6 बार मेरे प्यारे साथियों। तो पी क्यू आर की क्षमता 6 आ गई। अब देखो, अगर पूछा जाए पी क्यू आर मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 60 में 6 का भाग लगा दो, तो पी क्यू आर मिलकर उस काम को 10 दिन में करेंगे। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि पी क्यू आर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। पी क्यू आर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। लेकिन पी क्यू आर का नहीं पूछा गया। वो पूछा पी अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा। पी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। पी अकेला, पहले पी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। पी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। पी क्यू आर में से क्यू आर को घटा दो। देखो, इसमें क्यू से क्यू घट गया, आर से आर घट गया। तो पी क्यू आर में से क्यू आर को घटा दो, क्यू से क्यू घट गया, आर से आर घट गया। तो 6 में से 4 को घटा दो, पी की क्षमता आ जाएगी 2। तो पी क्यू आर में से 6 में से 4 को घटा देंगे 2। तो पी क्यू आर 6 में से 4 को घटा देंगे 2। पी क्यू आर 6 में से 4 को घटा देंगे बाबू 2। 60 में 2 का भाग लगा दो, तो पी उस काम को 30 दिन में कर देगा। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि पी उस काम को 30 डेज में कंप्लीट कर लेगा। पी उस काम को 30 डेज में कंप्लीट कर लेगा। पी की क्षमता निकालनी पड़ेगी ना, पी क्यू आर में से क्यू आर को घटाना पड़ेगा। देखो, पी क्यू आर की क्षमता 6 आ गई। क्यू से क्यू खत्म, आर से आर खत्म, मतलब इसमें से इसको घटाना है। 6 में से 4 को घटाना है 2।
तो 60 में 2 का भाग लगा दो, पी अकेला उस काम को 30 डेज में कंप्लीट कर लेगा। पी उस काम को 30 डेज में कंप्लीट कर लेगा। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि पी उस काम को 30 डेज में कंप्लीट कर लेगा, आसानी से, बिल्कुल सिंपल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे प्रश्नों में। आसानी से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब पूरी क्लास बड़े ध्यान से देखना, ये उसी कैटेगरी का सवाल है। ए और बी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं, ध्यान सुनना। सी और ए उसी काम को 32 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को 32 दिन में कर सकते हैं। और बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 16 दिन में, बी और सी 24 दिन में, सी और ए 32 दिन में। इनका लघुत्तम कितना हो गया? 96। 16 छक्की 96, 24 चौक 96, 32 तिया 96। पूरी क्लास ए और बी किसी काम को 16 दिन में, बी और सी उसी काम को 24 दिन में, सी और ए उसी काम को 32 दिन में। इनका लघुत्तम हो गया 96। 96 में 16 का भाग लगाओ 6, 96 में 24 का भाग लगाओ 4, 96 में 32 का भाग लगाओ 3। ये एबीसी की क्षमता हो गई ना। देखो ए कितनी बार है? 2 बार। बी कितनी बार है? 2 बार। सी कितनी बार है? 2 बार। तो 2a प्लस बी प्लस सी, 6 और 4 10 और 3 13। 2 का भाग लगा देना 13 में, 2 को काटोगे 6.5, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 6.5। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 6.5। अब ध्यान से देखना, उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया, तीनों ने मिलकर। तीनों की क्षमता 6.5 है, 13 नहीं है। तीनों की क्षमता 6.5 है। 2 का भाग लगेगा। उन्होंने 12 दिनों तक काम किया। अच्छा ये बताओ कि मेरे प्यारे साथियों, वो एक दिन में 6.5 काम कर रहे हैं, तो 12 दिनों में कितना काम करेंगे? तुम ही बताओ। एक दिन में वो 6.5 काम कर रहे हैं, एक दिन में वो 6.5 काम कर रहे हैं, तो 12 दिनों में वो कितना काम करेंगे? 12 का गुणा कर लेंगे। 12 पंजे 60, 6 हासिल, 12 छिंग 72 और 6 78। तो वो 12 दिन में 78 काम कर लेंगे, है ना। तो 96 में से 78 काम हो चुका है, तो 18 काम बचा। ये शेष काम बचा 18 काम, ये शेष काम बचा है 18। 96 में से 78 को घटाऊंगा, वही वही पूछा, शेष काम सी कितने दिनों में करेगा। सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी आपको। तो ए बी सी में से एक, ए और बी को घटाना पड़ेगा। ए बी सी में से ए कट गया, बी से बी कट गया। तो ए बी सी में से ए बी और को घटा दो, ए बी सी में से ए और बी को घटा दो, ए बी सी में से ए बी को घटा दो, ए बी सी में से ए बी को घटा दो, ए बी सी में से ए बी को घटा दो। ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, सी की क्षमता आ जाएगी। तो देखो तीनों की क्षमता कितनी है बाबू? 6.5। 6.5 में से आप 6 को घटा दो, सी की क्षमता आ जाएगी बाबू 0.5। सी की क्षमता आ जाएगी 0.5। शेष काम कितना है बाबू? 18। सी की क्षमता आ गई 0.5। 18 में 0.5 का भाग लगा दो बस। सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा? 36 दिन में कर लेगा। 18 में 0.5 का भाग लगाओगे 36 आंसर आएगा। तो यही पूछा है, सी अकेला उस काम को कितने डेज में कर लेगा। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं भैया, सी उस काम को 36 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है इस कैटेगरी का। टाइम एंड वर्क को अपन अगले सेशन में पूरा के पूरा खत्म करेंगे मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि मजा आ जाएगा। ध्यान रखना, मेरे व्हाट्सएप चैनल से जो बच्चा नहीं जुड़ा है वो व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाए मेरे प्यारे साथियों, जरूर जुड़ना है। व्हाट्सएप ग्रुप में जाके, व्हाट्सएप पे जाके जहाँ पे हम स्टेटस देखते हैं, व्हाट्सएप पे जाके जहाँ पे हम स्टेटस देखते हैं, वहां पे नीचे कहीं ना कहीं लिखा होगा एक्सप्लोर या एक्सप्लोर मोर या डिस्कवर। तो वहां पे चैनल को सर्च करना, उस पर क्लिक करके चैनल को सर्च करोगे मेरे प्यारे साथियों, विपुल सर शिकारी मैथ, ये आ जाएगा। और हमारे चैनल को प्लीज के प्लीज मेरे प्यारे साथियों फॉलो जरूर कर लें, डिस्कवर कर लें मेरे प्यारे साथियों। मजा आ जाएगा आपको, इससे दिल खुश हो जाएगा, अंतरात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, दिल गार्डन गार्डन करने लगेगा। इस चैनल को जरूर के जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब पेपर का समय है, काफी क्वेश्चंस मैं पूछा करूंगा। दिल गार्डन गार्डन हुआ करेगा, आत्मा प्रसन्न हुआ करेंगी। और रात को 9 बजे वाली क्लास को जरूर लेना, बहुत कंपलसरी रात को 9 बजे वाली क्लास लेना। आज के सेशन में बस आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा बाय बाय। कल टाइम एंड वर्क को अपन पूरा फिनिश कर देंगे। थैंक यू।